इंडियन टी20 लीग में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं 1500 का बोनस। साथ ही पहले डिपॉजिट पर पाएं 20% एक्स्ट्रा कैशबैक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 24 स्पोर्ट्स। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आज मैं आपको कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से बताने जा रहा हूं टीम इंडिया के एक ऐसे बल्लेबाज के बारे में जिसने बल्लेबाजी को आकर्षक बनाया है। जी हां, आमतौर पर बल्लेबाजी को आप देखते होंगे, बल्लेबाज जो है वो स्टाइलिश बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज विस्फोटक बनाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी करते हैं तो बल्लेबाजी को वो आकर्षक बनाते हैं। तो रोहित शर्मा के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें मैं आपके लिए निकाल कर लेके आया हूं जो आमतौर पर आप लोगों को नहीं पता होंगे, जो अननोन फैक्ट्स हैं रोहित के बारे में। तो शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं और सबसे पहले आपको बताता हूं रोहित शर्मा के निक नेम्स। आपको पता है रोहित शर्मा का निक नेम हिटमैन जो है वो तो आपको पता ही होगा। रोहित हिटमैन शर्मा आमतौर पर आपने सुना भी होगा, लेकिन सिर्फ हिटमैन ही उनका निकनेम नहीं है। 3 निकनेम है उनके, हिटमैन, रो और शाना। इसमें से हिटमैन जो है वो उनको जब बैंगलोर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था तब किसी कमेंटेटर ने उनको हिटमैन बोला था, तब से ये नाम जो है प्रचलन में आ गया और रोहित का निकनेम जो है वो हिटमैन पड़ गया। इसके अलावा जो रो उनका निकनेम है वो उनको उनकी वाइफ ने दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो शाना निकनेम बोला जाता है वो उनको दिया था युवराज सिंह ने। जी हां, यूबी पाजी ने एक बार निकनेम दिया था रोहित शर्मा को। शाना बल्लेबाज उनको कहते थे कि बहुत शाना है ये लड़का। तो ये शाना, रो और हिटमैन, ये 3 निकनेम हैं रोहित शर्मा के। बहुत कम लोगों को पता है कि रोहित शर्मा ने ऑफ स्पिनर के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनके अंदर बल्लेबाजी के गुण दिखे उनके बचपन के कोच को, जिसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी के लिए मोटिवेट किया रोहित शर्मा को, और आज रोहित शर्मा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। आपको पता है रोहित शर्मा आज जो हैं, जिस रोहित शर्मा को हम जानते हैं वो रोहित शर्मा नहीं होता, वो हिटमैन नहीं होता अगर दिनेश लाड नहीं होते। अब दिनेश लाड कौन है आप ये जानना चाहते होंगे, तो आराम से पूरी कहानी बताता हूं। जब रोहित शर्मा लगभग 10 साल के थे, अंडर 12 का एक टूर्नामेंट खेल रहे थे, तब रोहित शर्मा ने उस मैच में, वो स्कूल का मैच था जिसमें रोहित शर्मा का जो स्कूल था और साथ ही साथ उनका मैच जो था वो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल की टीम से मैच था। उस मैच में रोहित शर्मा ने 2 विकेट लिए थे, क्योंकि आपको मैंने बताया ऑफ स्पिनर के तौर पर शुरुआत की थी अपने करियर की, तो ऑफ स्पिन करते थे। उसमें से उन्होंने 2 विकेट लिए थे, लेकिन अपने बॉलिंग स्टाइल से उन्होंने स्वामी विवेकानंद स्कूल जिसके खिलाफ वो खेल रहे थे उसके कोच थे दिनेश लाड, उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया था, और इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया था कि मैच खत्म होने के अगले ही दिन दिनेश लाड रोहित के परिवार वालों से जाकर मिले थे और उनसे रोहित को अपने स्कूल में शिफ्ट करने के लिए कहा था, और कहा था कि इस लड़के को मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। क्या कुछ कहा था, पूरी बातचीत क्या थी वो देखिए। दिनेश लाड ने बताया कि मैं रोहित की फैमिली से मिला और उनसे रोहित को अपने स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए कहा, लेकिन रोहित के परिवार ने मना कर दिया, क्योंकि तब रोहित जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसकी फीस 30 रुपए प्रति महीना थी, जबकि स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल की फीस लगभग 9 गुना ज्यादा, यानी कि 275 रुपए प्रति महीना थी। यह सुनने के बाद मैं अपने स्कूल के डायरेक्टर योगेश पाटिल से मिला और उनसे रोहित की पूरी फीस माफ करके उन्हें एक तरीके से स्कॉलरशिप देके अपने स्कूल में पढ़ाने की गुजारिश की। पाटिल साहब ने काफी सोचा, लेकिन आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। अगर उस दिन पाटिल साहब हां नहीं करते तो आज भारतीय क्रिकेट को रोहित शर्मा जैसा अद्भुत खिलाड़ी शायद ही मिलता। तो सोचिए, दिनेश लाड उनके बचपन के कोच, अगर वो नहीं होते, वो परिवार से नहीं मिलते और रोहित शर्मा को स्कॉलरशिप नहीं दिलाते, तो फिर आज शायद हिटमैन हमें नहीं मिलता, जिस हिटमैन को हम जानते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल की जो सुविधाएं थी क्रिकेट को लेकर, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा था, और बड़ी बात यह थी कि दिनेश लाड वहां उनको स्टार्टिंग कोचिंग देने के लिए मौजूद थे। तो इस वजह से रोहित शर्मा के अंदर का टैलेंट जो है पूरी तरीके से निखर कर सामने आ पाया। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प बात है, रोहित शर्मा बचपन से ही क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। तो जब अपने दादा दादी के पास रहते थे, गली क्रिकेट खेलते थे, तो एक बार उन्होंने अपनी बैटिंग से एक कांच तोड़ दिया था, और पता है उस कांच तोड़ने पर उनके खिलाफ FIR तक हो गई थी। काफी बवाल हुआ था, लेकिन फिर बाद में मामला जो है बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया था। रोहित शर्मा जो जर्सी नंबर पहनते हैं 45 नंबर,
उसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल रोहित शर्मा जब अंडर 19 विश्व कप खेल रहे थे श्रीलंका में, तब उनके पास कोई जर्सी नंबर नहीं था, लेकिन जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो फिर एक स्टेज से पहले सभी खिलाड़ियों को एक जर्सी नंबर देना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। तो रोहित शर्मा से कहा गया कि आपका जर्सी नंबर क्या होगा। तो एक बार एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने पता किया था, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 9 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। लेकिन रोहित शर्मा 9 नंबर नहीं चाहते थे, एक सिंगल डिजिट में नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कुछ 2 डिजिट का नंबर हो। तो फिर उन्होंने अपनी माँ से इस बारे में बात की और माँ ने उन्हें सजेस्ट किया कि तू 45 नंबर अपनी जर्सी का नंबर रख। 45 यानी कि 4 और 5 प्लस 9, उनको जो एस्ट्रोलॉजी वाला नंबर था 9 वो भी मिल जाएगा और डबल डिजिट में मिल जाएगा। रोहित शर्मा ने तुरंत स्वीकार कर लिया, अपनी मां की बात सुनी, 45 नंबर जर्सी। उसके बाद आज देखिए कितना लकी साबित हुआ ये 45 नंबर जर्सी रोहित शर्मा के लिए। इसके अलावा बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि रोहित शर्मा का रोल मॉडल हमेशा से वीरेंद्र सहवाग रहे हैं। सहवाग की बल्लेबाजी बचपन से ही रोहित शर्मा को बहुत पसंद थी और उन्हीं की बल्लेबाजी देखकर रोहित शर्मा ने अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाया और वो वीरू जैसा ही बल्लेबाज बनना चाहते थे और आज तो वो बन भी गए हैं, बल्कि वीरू से ज्यादा बड़े बल्लेबाज वो बन गए हैं, क्योंकि 3 डबल सेंचुरी वो वनडे में लगा चुके हैं। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है। रोहित शर्मा ने एक बार क्लास बंक करके वीरेंद्र सहवाग से जाकर मुलाकात की थी। ये बात है जब रोहित शर्मा छोटे थे और टीम इंडिया का एक मैच था मुंबई में, टीम इंडिया वहां पर मौजूद थी। तो रोहित शर्मा अपनी क्लास बंक करके वीरेंद्र सहवाग से जाकर मिले थे, अपने आइडल से जाकर मिले थे, इतने दीवाने थे वो वीरू के। एक और बात जो आम लोगों को नहीं पता है रोहित के बारे में, वो ये कि अपनी मां के खिलाफ जाकर रोहित क्रिकेटर बने हैं। जी हां, बचपन में रोहित की मां नहीं चाहती थी कि रोहित क्रिकेटर बने, क्योंकि रोहित के परिवार की हालत ठीक नहीं थी, उनके पिताजी की नौकरी भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वो दादा दादी के पास रहते थे। तो मां नहीं चाहती थी कि रोहित जो है वो क्रिकेटर बने, मां चाहती थी कि पढ़ाई में कुछ अच्छा करे रोहित शर्मा, पढ़े लिखें तब कुछ बने। लेकिन रोहित ने अपनी किस्मत कुछ और ही सोच रखी थी, अपनी मंजिल कुछ और ही सोच रखी थी। इसके अलावा रोहित को सामान भूलने की, बल्कि कीमती सामान भूलने की बड़ी बुरी आदत है। एक बार तो वो एक यूरोपियन कंट्री की तरफ जा रहे थे, टीम इंडिया जा रही थी, वहां पर सीरीज थी, लेकिन रोहित शर्मा अपना पासपोर्ट होटल में भूल गए। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये खुद दिनेश कार्तिक ने बताया है एक इंटरव्यू में रोहित के बारे में कि इतने सामान भूल जाता है, कभी आईफोन भूल जाएगा, कभी आईपैड भूल जाएगा, कभी बताइए पासपोर्ट तक भूल गया था रोहित एक बार। तो सामान भूलने की बड़ी बुरी आदत है, कई लोगों में होती है, आप में से भी कई लोगों में होगी कि अपनी चीज सामान रख के भूल जाते होंगे। रोहित के अंदर भी ये बुरी आदत रही है। इसके अलावा टीम इंडिया में अगर कोई सबसे ज्यादा सोने वाला खिलाड़ी है ना, तो वो रोहित शर्मा ही है। खुद विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रोहित शर्मा को सोना सबसे ज्यादा पसंद है। उनसे सवाल पूछा गया कि टीम इंडिया में जितने भी खिलाड़ी हैं सबसे ज्यादा सोना किसे पसंद है, नींद किसे आती है, तो विराट कोहली ने नाम लिया था रोहित शर्मा का। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है उनकी पत्नी रितिका से जुड़ी हुई, कि रितिका जो थी वो युवराज की मुंहबोली बहन थी, उनको राखी बांधती थी और रोहित शर्मा और रितिका की मुलाकात युवराज ने ही कराई थी। एक एडवर्टाइजमेंट का शूट था 2008 में, तब युवराज सिंह ने रोहित से मुलाकात करवाई थी रितिका की, एक ही सेट पर मौजूद थे, मुलाकात हुई, दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और उसके बाद प्यार हुआ। फिर 2015 में दोनों ने शादी कर ली और 2018 में दिसंबर में उनको बेटी हुई, जिसका नाम रखा समायरा। इसके अलावा रोहित का जो पूरा बचपन था वो अपने दादा दादी के पास गुजरा है, बहुत कम लोगों को यह पता होगा, मैं आपको बताता हूं। दरअसल रोहित जब लगभग 1.5 साल के थे तब उनके पिताजी की जो नौकरी है वो ठीक दौर से नहीं गुजर रही थी और इतना उनके पास नहीं था कि वो रोहित शर्मा और उनके छोटे भाई को पूरी तरीके से उनका पेट पाल सकें। इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, आर्थिक तौर पर परिवार मजबूत नहीं था, इस वजह से रोहित को दादा दादी के पास रहने के लिए भेज दिया गया और पूरा बचपन रोहित ने अपने दादा दादी के पास ही गुजारा। हालांकि माता पिता से वो बीच बीच पर मिलते रहते थे, लेकिन पूरा बचपन एक तरीके से अपने दादा और दादी के साथ ही रोहित शर्मा का गुजरा है। इसके अलावा 4 भाषाओं में बात कर सकते हैं रोहित शर्मा, ये बहुत कम लोगों को पता है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी और तेलुगु। तेलुगु इसलिए क्योंकि विशाखापट्टनम से उनकी मां बिलोंग करती हैं, इसलिए उनको तेलुगु भी आती है। मराठी तो वो मुंबई में इतना समय बिताया इसलिए उनको मराठी भी आती है और हिंदी इंग्लिश तो आती है।
इसके अलावा रोहित को फुटबॉल बहुत पसंद है और वो फुटबॉल में रियल मैड्रिड क्लब के बहुत बड़े दीवाने हैं। ये चीज भी शायद ही रोहित के फैंस को पता होगी। इसके अलावा जो आमतौर पे सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, रोहित की बात हो रही है तो ये बताना तो बहुत जरूरी है कि वो इकलौते ऐसे बल्लेबाज है वनडे क्रिकेट में जिन्होंने 3-3 डबल सेंचुरी लगाई है। कोई ऐसा बल्लेबाज आज तक इतिहास में नहीं हुआ जिसने वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी लगाई हो। इसके अलावा वनडे इतिहास में सबसे बड़ा निजी स्कोर भी रोहित शर्मा के ही नाम है। 264 रन रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे, जो आज तक का वनडे इतिहास का सबसे बड़ा निजी स्कोर है, इंडिविजुअल स्कोर है। इसके अलावा रोहित शर्मा इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में 5-5 आईपीएल टाइटल जिताए हों अपनी टीम को। मुंबई इंडियंस को उन्होंने अपनी कप्तानी में 5 आईपीएल टाइटल जिताए हैं। वो इकलौते ऐसे आईपीएल के कप्तान हैं जिन्होंने इतने सारे टाइटल अपनी कप्तानी में टीम को जिताए हों। इसके अलावा रोहित के नाम सबसे तेज टी20 शतक भी है। सिर्फ और सिर्फ 35 गेंदों में उन्होंने 2017 में टी20 का शतक लगाया था। यह भी रोहित शर्मा के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड है जो आम लोगों को नहीं पता। इसके अलावा रोहित आईपीएल के दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम हैट्रिक भी है। जी हां, रोहित शर्मा दी ऑफ स्पिनर, उन्होंने हैट्रिक भी ली हुई है और डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये हैट्रिक ली थी। और युवराज के बाद वो इकलौते ऐसे आईपीएल के बल्लेबाज हैं जिनके नाम हैट्रिक भी है। इसके अलावा रोहित 2 टीमों से आईपीएल खेले हैं। पहली टीम थी डेक्कन चार्जर्स और दूसरी टीम थी मुंबई इंडियंस। और जब से मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं तब से आज तक मुंबई इंडियंस के लिए ही वो खेल रहे हैं। 2 ही टीमें अभी तक हुई हैं ऐसी जिससे रोहित शर्मा ने आईपीएल खेला हो। इसके अलावा बहुत कम लोगों को यह पता है कि एक ओपनर के तौर पे रोहित शर्मा बचपन में ही कमाल कर चुके हैं, स्कूल क्रिकेट में ही कमाल कर चुके हैं। जब उनके कोच को लगा कि इसमें बल्लेबाजी के भी गुण हैं, उन्होंने एक मैच में उनको 8 नंबर से ओपनिंग में भेज दिया और रोहित ने ओपनिंग में कमाल कर दिया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने शतक ठोक दिया और तभी से उन्होंने बता दिया था कि उनके अंदर एक ओपनर मौजूद है और एक विस्फोटक ओपनर वो आने वाले वक्त में बन सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी 2019 का जो वर्ल्ड कप था, 5-5 सेंचुरी लगाई थी रोहित शर्मा ने, जो अब तक का एक सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। कोई और बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया। तो ये थे रोहित शर्मा के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो उम्मीद करता हूं कि आपको नहीं पता होंगे। उम्मीद करता हूं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इंडियन टी20 लीग में माई 11 सर्कल पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और मात्र 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए घर ले जाएं। साथ ही मेगा ऑफर में 2 करोड़ जीतने का सुनहरा मौका। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और जीते ढेरों इनाम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।